नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलिंग बुक्स में। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस पुस्तक में अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं। आइए हम बात करते हैं इस पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव फ्लैशबोर्ड ने अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफ़ी आश्चर्यजनक कदम उठाया। इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से ही इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेस और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। बेल्सफोर्ड एक रणनीतिक प्रति समर्पित थे, जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनाना था। बेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से कहा कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन हिस्सों को एक एक प्रतिशत बहुत बना ले, तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। बेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके ज़्यादा आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायोफीडबैक सेंसर से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किस खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में नई पोशाकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए, जो ज़्यादा हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे यही नहीं रुके। बेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे, जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया ताकि यह पता लगा सके कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया, जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकियों और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया, जिससे धूल के छोटे कण को देखने में मदद मिली, जो सामान्य स्थिति में नहीं दिख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। बेल्सफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन के ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। उसी साल ब्रैडली विंग्स टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजयी हासिल हुई। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ?
सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नज़र ही नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज़्यादा सार्थक हो सकता है। खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझे। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप 1 साल भर तक हर दिन 1% बदतर बनते हैं, तो आप शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है। वह संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या ज़्यादा बड़ी हार में बदल जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें, तो आप मिलियनर नहीं बन जाते। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं, तो इससे आप फिट नहीं हो जाते। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मेडिटेरियन भाषा सीखते हैं, तो आप उसे पूरी नहीं सीख पाते। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नज़र नहीं आते, इसलिए हम हमारी पुरानी दिनचर्या में फिसल जाते हैं। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते हैं, तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं, तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टाल मटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके पास आम तौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं, छोटे छोटे बहानों को तर्क संगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है, 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफ़ी छोटा परिवर्तन है, जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें, तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल को सैकड़ों मील दूर तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनर हैं, लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्धि होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तक पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करें। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती है, वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती है। आदतें दुधारी तलवार की तरह होती है। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती है जितनी अचूकता से अच्छी आदतें को ऊपर उठाती है। इसलिए उनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती है और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कैसे लाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। धन्यवाद।